सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंडसेट ऑफ बिहारी बॉय। जैसा कि मैंने अपने पहले इस वीडियोस में आप लोगों को पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब मेरा ये सेकंड चैप्टर है हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इस चैप्टर का मैंने इंट्रोस तो पहले आप लोगों को दे दिया था। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं और इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं। तो ये चैप्टर पूरा बेस्ड है 8 स्टेप्स पे। 8 स्टेप्स के थ्रू हम लोग अपने एटीट्यूड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो इस पूरे बुक के ये सेकेंड चैप्टर में हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड जो है मेरा, हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड जो है मेरा ये सेकेंड चैप्टर, इसमें मेरा पूरा जो चैप्टर है इसमें 8 स्टेप्स का ही बात किया है। 8 स्टेप्स में हम लोग कैसे कैसे अपना एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। 8 स्टेप्स टू चेंज योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड। हम लोग इस 8 स्टेप्स के थ्रू कैसे अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हैं, उसमें उस चीज के ही विषय में पूरा इस चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है। कैसे हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड को चेंज करें, कैसे बिल्ड करें, कैसे ग्रो करें, एटीट्यूड को कैसे खुद के अंदर ग्रो करा। स्टेप्स फर्स्ट, चेंज फोकस। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। चेंज फोकस, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। लुक फॉर द पॉजिटिव साइड। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव साइड। अपने फोकस को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव साइड की ओर देखना पड़ेगा। हम लोगों का जो फोकस है ना, वो उसको पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में इसी चीज पे बात किया है। हम लोगों को अपना फोकस अपने वैल्यूबल, क्या हमें नीड है, हमें क्या जरूरत है, उस पे ध्यान देना होगा, ना कि हमें हर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपना फोकस को चेंज करना पड़ेगा। फोकस को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें सब जगह फोकस नहीं करना है, हमें किसी एक जगह फोकस करके उसे अच्छे से बिल्ड करना है। तो अभी हमें फोकस किस पे करना है? अपने पॉजिटिव साइड पे। हमारे लाइफ में क्या पॉजिटिव साइड है, हम अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, बस हमें अभी फोकस क्या करना है? पॉजिटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिव साइड में भी फोकस करते हैं। जो नेगेटिव साइड में फोकस करते हैं उसे कहते हैं पैसिमिस्ट पीपल, निराशावादी लोग। जो नेगेटिव साइड की तरफ फोकस करते हैं उसे कहते हैं हम लोग पैसिमिस्ट पीपल, और जो पॉजिटिव साइड की ओर फोकस करते हैं उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक पीपल्स। ऑप्टिमिस्ट पीपल, इसे कहते हैं हम लोग आशावादी पीपल्स, और इसे कहते हैं निराशावादी पीपल्स। पैसिमिस्ट पीपल्स इट्स ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिव साइड, ये हमेशा देखेगा नेगेटिव साइड ही। और पैसिमिस्ट पीपल्स इट्स लुक फॉर द एवरी साइड पॉजिटिव, ये हमेशा हर तरफ पॉजिटिव वे में देखेगा, पॉजिटिव वे में थिंक करेगा। लेकिन ये पीपल्स हरदम किसी ना किसी चीज में क्रिटिसाइज ही करेगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हरदम क्रिटिसाइज ही करेगा और ये सॉल्यूशन निकालेगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन निकालेगा। मैं और क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या था डजंट मैटर, मैं पास क्या है और मैं अभी क्या कर सकता हूं, वो इस चीज ये उस चीज पे फोकस करता है। मैं अभी क्या कर सकता हूं, प्रेजेंट टाइम,
ये टोटली प्रेजेंट टाइम पे फोकस करते हैं। ये पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो हरदम मतलब कहते नहीं क्रिटिसाइज करना खुद को कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। ब्लेम गेम जिसे कहते हैं हम लोग, ब्लेम गेम खेलना। ये ब्लेम गेम खेलते हैं खुद के साथ, खुद पे ब्लेम करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं। बस मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव साइड की ओर देखना पड़ेगा। हमें अपने लाइफ में क्या मैं पॉजिटिव कर सकता हूं, मैं खुद के अंदर क्या डेवलप कर सकता हूं, मैं खुद को किस तरह से ग्रो कर सकता हूं। हमें उस चीज पे फोकस करना है, ना कि हमें सब चीज पे फोकस करना है। एक कैमरा भी इस अच्छे से फोटोज क्लिक तब कर सकता है जब वो किसी एक चीज पे फोकस करे। जब वो किसी एक चीज पे फोकस करता है तभी वो एक अच्छा फोटो शूट कर सकता है। सेकेंड स्टेप्स क्या है हमारा? स्टेप्स 2, गेट कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। गेट कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। हमें जिस चीज पे फोकस करना है, हमें उसके विषय में एजुकेट करना पड़ेगा खुद को। यदि मैं फोकस करता हूं अपने एक अच्छे गोल्स पे, जैसे मैं फोकस करता हूं कंटेंट क्रिएट पे, तो हमें कंटेंट क्रिएट के विषय में एजुकेट करना पड़ेगा खुद को। विदाउट एजुकेशन यू नेवर अचीव योर गोल्स। हमें जो करना है उसके लिए हमें एजुकेट खुद को करना ही पड़ेगा। बिना एजुकेट किए, विदाउट एजुकेशन, आप देख ही लीजिए ना, आप दुनिया को देख ही लीजिए, बिना एजुकेशन के कोई आगे बढ़ सका है क्या? बिना एजुकेशन के कोई आगे बढ़ सका है क्या? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वो खुद को पहले पढ़ता है, खुद पहले कॉलेज में जाता है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करता है, फिर तब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। तो अब किसी भी फील्ड में आप डॉक्टर ही बन जाइए, जैसे मैं बुक समरीज का वीडियो शूट कर रहा हूं, तो क्या मैं बुक समरीज को डायरेक्टली रैंडमली आया कैमरा पे और मैं बोलना स्टार्ट कर दिया और मैं बुक समरीज का वीडियोस डेवलप भी कर लिया? इट्स इम्पॉसिबल। मैं इस वीडियोस को शूट करने के पहले मैंने सेकेंड चैप्टर को पता है कितने बार पढ़ा? 4 बार पढ़ा। फिर उसके बाद मैं वैल्यूज निकाला इसमें, जो मैं आज बोर्ड पे आप लोगों को बता सक रहा हूं। ये पॉसिबल नहीं है, कोई एक बार पढ़ के छोड़ देता है, ऊपर तक ज्ञान आ जाता है एक बार में, सेकेंड बार में डीप थोड़ा सा जाना पड़ता है, थर्ड बार में और डीप, अब फोर्थ बार में पूरा अंदर तक डीप। मैंने रैंडमली आकर के वीडियोस नहीं शूट कर रहा हूं, मैं बुक्स को पहले पढ़ा 2, 3, 4 बार, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या वैल्यूज है निचोड़ करके स्क्रिप्ट में के रूप में तैयार किया। फिर स्क्रिप्ट को भी मैंने 2-3 बार पढ़ा, फिर मैं विदाउट स्क्रिप्ट देखे भी आप लोगों को अच्छा से बता सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस देता है ज्यादा पढ़ना। तो हमें जो चीज के फील्ड में आगे बढ़ना है, उस चीज के लिए हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। विदाउट एजुकेशन का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकेंड चैप्टर में क्या था हमारा? गेट कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। हमें उस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा जिस चीज में हमें आगे बढ़ना है, उस टॉपिक के विषय में हमें खुद को एजुकेट करना है। स्टेप 3 हमारा क्या है? लर्न टू लाइक दैट नीड टू बी डन। हमें वही चीज को पढ़ना पड़ेगा, हमें उसी चीज को पढ़ना पड़ेगा जो हमारा नीड है। हमें सब चीज को नहीं पढ़ना है। हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है तो हमें जनरल नॉलेज नहीं पढ़ना है,
अगर हमें वीडियोस अपना बुक समरीज का शूट करना है, अपना बुक समरीज का वीडियो शूट करना है या बनाना है, तो हमें बुक को रीड करना पड़ेगा। अब बुक में तो बहुत सारा बुक आ गया। क्या मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा? क्या मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा? नहीं। क्या मैं सोशल साइंस, क्या मैं रैंडमली कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा? नहीं। मेरा चैनल है बुक समरीज का। बुक समरीज में सेल्फ हेल्प बुक, पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप को खुद को किस तरह से बिल्ड करे, उस चीज पर है। तो हमें उस चीज को ही पढ़ना पड़ेगा। थर्ड स्टेप्स में हमें यही बताया है, लर्न टू लाइक दैट नीड टू बी डन। हमें उसी चीज को पढ़ना पड़ेगा जो हमारे लिए जरूरत है। बिना जरूरत के हमें कोई भी चीज को पढ़ना ही नहीं है। मुझे विद्वान नहीं बनना है, मुझे किसी एक फील्ड में नंबर वन पर्सन बनना है, ना कि मुझे हर एक फील्ड में आगे बढ़ना है। नहीं, किसी भी एक चीज में खुद को 1% में शामिल करना है। किसी भी एक चीज में हमें खुद को 1% में शामिल करना है। स्टेप्स 4 क्या है हमारा? मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हमें फर्स्ट स्टेप से मैं कंटिन्यू करता हूं। हमें फोकस उस चीज पे करना है, पॉजिटिव चीजों पे। हमें सब चीज पे फोकस नहीं करना है, हमें किसी अच्छे चीजों पे फोकस करना है जो मुझे गोल के और हमें आगे बढ़ाए, ना कि हमें सब चीज पे फोकस करना है। और सेकंड क्या था हमारा? गेट अ कॉन्टिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। हमें जो चीज पे फोकस कर रहे हैं, हमें उस चीज के लिए एजुकेट करना पड़ेगा खुद को। हमें उस चीज के बारे में खुद को लर्न करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्ड हमारा था लर्न टू लाइक दैट नीड टू बी डन। हमें उसे ही पढ़ना पड़ेगा जो हमारे लिए जरूरत है। हमें हर एक चीज को नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा जरूरत है। हमें जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, हमें उस चीज के लिए खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, ना कि हमें सब चीज में खुद को एजुकेट करना है। नहीं, ऐसा वही मतलब एक भगवान बुद्ध ने कहा था ना, सभी जगह थोड़ा थोड़ा गाढ़ा खोदने से तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तुम्हें किसी एक जगह ही सारा एफर्ट को किसी एक जगह ही लगाने से तुम्हें पानी मिलेगा। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें सब जगह मेहनत नहीं करना है, किसी एक जगह ही पूरे अच्छे से मेहनत करना है जो तुम्हारे पैशन को फॉलो करता हो, उसी चीज में तुम्हें खुद को पूरे झोंक देना है, 110% देना है खुद को। और हाँ, थर्ड हो गया मेरा, और मेरा ये फोर्थ है। फोर्थ क्या है? मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हमें अपने फोकस को चेंज करना है, हमें खुद को उस चीज के लिए एजुकेट करना है, और हमें जो जरूरत है हमें वो पढ़ना है। अब जो जरूरत है, अब उसे हम लोग को अपने हैबिट में चेंज करना है। हमें कंटेंट क्रिएट करना है तो हमें कैमरे के सामने में बोलना पड़ेगा। लाइक अ कंटेंट क्रिएट एग्जांपल, हमें टॉक टू कैमरा फ्रंट, CAMERA, कैमरा फ्रंट। हमें कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा, हमें लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करना पड़ेगा। टॉक कॉन्फिडेंटली, हमें कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करना पड़ेगा, हमें अपने ऑडियंस से अच्छे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ये हमें सीखना पड़ेगा। हमें गुड लिसनर बनना होगा। बिना गुड लिसनर बने हम लोगों को अपने आप को खुद को डेवलप कर ही नहीं सकते। हमें सब जगह नहीं बोलना है, हमें जहां पे जरूरत है, जहां पे इंपैक्ट हम लोग डाल सकते हैं, हमें वही बोलना है। और हमें बुक एवरीडे हमें बुक पढ़ना होगा। एवरीडे रीड बुक। एवरीडे बुक रीडिंग। एवरीडे हमें बुक रीडिंग करना पड़ेगा। चौथा, हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा।
अपने हेल्थ पे हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा और अपने वेल्थ को मैनेज करके चलना पड़ेगा। वेल्थ को मैनेज करके चलना पड़ेगा। हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा और अपने वेल्थ को मैनेज करके चलना होगा। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप में क्या था, हमें अपने जो पॉजिटिव पे फोकस कर लिया, उसके बारे में एजुकेट हो गया। अब उसे जो हमें जरूरत है, जो हमारा नीड है, हमें उसे फुलफिल करना है, ना कि हमें सब चीज को फुलफिल करना है। अब जो मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब उसे हमें हैबिट में चेंज करना है, उसे अपने हैबिट में चेंज करना है। मैंने अपने पूरे ये वीडियोस में अपने 8 स्टेप्स में से मैंने आज 4 स्टेप्स को कवर किया। तो इस 4 स्टेप्स में मैंने फर्स्ट स्टेप्स में क्या सीखा, अपने फोकस को कैसे चेंज करें, अपने फोकस को किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड पे ध्यान दे, पॉजिटिव सोर्स पे ध्यान दे, हमें क्या चेंज कर रहा है, हमें उस चीज पे फोकस करना है। और सेकंड स्टेप में मैंने क्या सीखा, जो हम जिस चीज पे हमें फोकस करना है उसके लिए हमें खुद को किस तरह से एजुकेट करना है, खुद को किस तरह से डेवलप करना है, खुद को किस तरह से बिल्ड करना है, वो हमने सेकंड स्टेप में सीखा। और थर्ड स्टेप में मैंने क्या सीखा, जो हमें नीड है, जो हमें जरूरत है, हमें खुद को उसी चीज को लर्न करना पड़ेगा। हमें हर एक चीज को नहीं लर्न करना है, हमें हर एक चीज को नहीं सीखना है, हम ए मल्टी टैलेंटेड मैन नहीं बनना है। हमें जो करना है, जो मैं कर सकता हूं, उसमें किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसमें किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं देना है। उसमें मैं टॉप 10 नहीं, टॉप 1% में आऊंगा, जो जिसमें मैं आगे हूं, जिसमें मैं आगे कर सकता हूं। और फोर्थ स्टेप में मैंने क्या सीखा, जब आप ये सब डिसाइड कर लेते तो आपको इसको हैबिट में चेंज करना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अर्ली एज में है। अब विदाउट डिसिप्लिन